हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप टाइनी एमसीई एडिटर को कैसे इंटीग्रेट करते हो। देखिए ये एडिटर होता है। एडिटर का काम क्या होता है, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। एडिटर एक तरह से जब आप कोई मॉडल या कोई ऐप बनाते हैं, तो ऐप बनाते समय आप क्या करते हैं, वहाँ पे फील्ड्स के नाम को डिफाइन करते हैं। जब भी आप मॉडल्स को बनाते हैं तो वहाँ पे फील्ड बताते हैं, जैसे मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एडिटर को ऐड करना चाहते हैं कि एडमिन क्या कर सके, एक एडिटर हो उसके पास, वो एडिटर के अंदर क्या करे, वैल्यू को ऐड कर पाए। कहीं पे आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इस टाइप के डेटा को ऐड करना है। तो मैं एक क्या करूंगा, एडिटर को इंप्लीमेंट करूंगा। टाइनी एमसी एडिटर है, उसको मैं एक न्यूज मॉडल करके बनाऊंगा। न्यूज का ऐप आपके सामने क्रिएट करूंगा, उसमें एक मॉडल आपके सामने बनाऊंगा जिसमें मैं दो फील्ड लिखूंगा, एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टाइनी एमसी एडिटर को यूज करके आपके सामने दिखाऊंगा कि आप कैसे यूज करेंगे। मगर इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन का एक पैकेज होता है, उस पैकेज को आप इंस्टॉल करेंगे, तब आप टाइनी एमसी एडिटर को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो एक बार मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसा एडिटर दिखेगा, फिर आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे आप इसको यूज कर पाए। तो जो मैं न्यूज का मॉड्यूल बना रहा हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं, न्यूज का जो ऐप बना रहा हूं उसको मैं वेबसाइट पे यूज भी करूंगा। हम आगे चल के वेबसाइट पे मार्क्यू टैग के अंदर उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और न्यूज का टाइटल हम क्या करेंगे, एक स्लाइड के फॉर्मेट में चलाएंगे। जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी दिखाएंगे। तो न्यूज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन का काम हम आगे के पार्ट्स में क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अभी के पार्ट में आप कैसे टाइनी में एमसी एडिटर को यूज करेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बता देता हूं कैसा दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको इंप्लीमेंट करके रख रखा है जिससे मैं आपको दिखा पाऊं। देखिए ये अपना सर्विस का पैनल है, तो ये एडिटर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इस एडिटर में हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को मुझे क्या करना है, मान लीजिए S6 हेडिंग में रखना है, या आप पूरे पार्ट को आप रखना चाहते हो तो ठीक है। मैं एक बार इसको पैराग्राफ में कर देता हूं और मैं केवल इतना ही पार्ट जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इसको बोल्ड कर देता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने बोल्ड कर दिया और यहां से जाके मैं इसको क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। तो सेव करने के बाद जब मैं वहां पे जाऊंगा और वेबसाइट पे जाके देखूंगा, तो ये अपने को बोल्ड फॉर्मेट में मिलेगा। देखिए अभी तो मैंने फिल्टर का यूज कर रखा था, तो मैं फिल्टर को एक बार के लिए यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। क्योंकि फिल्टर हटाऊंगा तभी अपने को क्या होगा पता चलेगा, क्योंकि स्लाइसिंग का फिल्टर लगा रखा है। सेव फिल्टर यूज कर लेता हूं। सेव फिल्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल्ड टैग में यहाँ पे दिखेगा जो मैंने बोल्ड किया हुआ, देखिए यहाँ पे बी कमिंग वाला मैंने बोल्ड किया था, तो बोल्ड टैग में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग में अपने पास दिख रहा है। तो ये एडिटर ही अपने को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। कि आप इस एडिटर को लगाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहला काम क्लियर समझिएगा कि सबसे पहला काम है आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो डैश टाइनी एमसीई। इसको आप कॉपी करिएगा और आप जाके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल कहां पे करना है, देखिए मैं विजुअल कोड स्टूडियो में ही बता देता हूँ। ये अपना दो मैंने यहाँ पे चला रखे हैं, एक तरफ तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और दूसरी तरफ मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैंने इंस्टॉल करके रख रखा है, तो वो अपने को बता रहा है कि ऑलरेडी क्या है, ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो पहला चीज तो यही करना है कि आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंस्टॉल एप्स के अंदर टाइनी एमसी को यूज करना है। इंस्टॉल एप्स कहां पे आते हैं, आप लोगों को क्लियर पता होगा कि सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो इंस्टॉल एप्स का सेक्शन दिखेगा। देखिए तो यहां पे इंस्टॉल एप्स के अंदर आपको टाइनी एमसी को ऐड करना है। मैंने ऐड कर रखा है, मगर तब भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये ऐड कर रखा है, तो इतना प्रोसेस है ऐड करने का, फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दो चीज आपको करनी, पहले इंस्टॉलेशन करना और सेटिंग्स के अंदर जाके इंस्टॉल एप्स में इसको जोड़ देना है, और ये मैंने जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो ऐप बनाने के लिए क्या लॉजिक था आप लोगों को पता ही होगा, पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम लिख देता हूँ न्यूज, क्योंकि मुझे न्यूज नाम से ऐप को क्या करना है, बनाना है। मैंने न्यूज नाम दे दिया, तो न्यूज नाम से एक ऐप बन जाएगी। देखिए न्यूज नाम की ऐप कहाँ पे बनी होगी, जहां पे सर्विस बना होगा वहीं पे न्यूज भी बना होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए सर्विस है, यहाँ पे न्यूज है। अब देखिए सर्विस के अंदर मॉडल्स है, तो आप यहाँ पे एक क्लास बना दीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ न्यूज नाम से। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर मॉडल्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो मैं मॉडल्स डॉट मॉडल फंक्शन को यूज करना है, और इसके अंदर आप फील्ड बता दीजिए कितनी फील्ड होगी। तो मैं दो फील्ड ले लेता हूं, एक मैं टाइटल ले लेता हूं। टाइटल में हम क्या करेंगे, मॉडल्स और डॉट कैर फील्ड ले लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर फील्ड ही चाहिए। और साथ में हम यहाँ पे बता देते हैं इसकी मैक्स लेंथ कितनी लेंगे, वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि मैक्स लेंथ हम इसकी 100 ले लेते हैं। तो ये तो टाइटल का पार्ट हो गया, मगर हमें क्या चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन का भी बॉक्स चाहिए। वहां पे हम एडिटर का यूज करेंगे। तो एडिटर का यूज करने के लिए आपको फिर से ऑफिशियल साइट पे जाना है। ये ऑफिशियल साइट है, देखिए आपको क्या करना है, ये जो मॉडल्स है इसको कॉल करना पड़ेगा। फ्रॉम tinymc.models import html fields, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा और यहां पे अपने को कॉल करना पड़ेगा।
और कॉल करने के बाद बहुत सिंपल है, आपको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं DESC नाम से बना देता हूं, आप कोई भी नाम ले लीजिए और मैं यहाँ पे HTML फील्ड्स को डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। आपको मॉडल्स डॉट करके बताने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यूज होगी। डिस्क्रिप्शन चलिए मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, या मैं इसके आगे यहाँ पे न्यूज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन और न्यूज अंडरस्कोर टाइटल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखिए DESC इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब हम डेटाबेस का यूज करते हैं तो वहां पे लॉजिक ये होता है कि हम ऑर्डर बाय सेट करते हैं। तो ऑर्डर बाय में असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है, तो DESC SC डिसेंडिंग का काम करता है। तो इस नाम से मैं वेरिएबल नहीं ले रहा, क्योंकि इसी नाम से फील्ड बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक न्यूज टाइटल लिया और एक न्यूज डिस्क्रिप्शन। फिर क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर न्यूज को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो सेटिंग्स है यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूज को ऐड कर देते हैं। यहां भी तो अपने को लगाना ही पड़ेगा न्यूज को, ये क्लियर है कि यहाँ पे भी ऐड करना है। इतना करने के बाद आपका काम होगा, यहाँ पे जाएंगे और admins.py, जो हमने admins.py फाइल यहाँ पे बनी हुई मिल गई होगी, देखिए आ गई होगी यहाँ पे। न्यूज के अंदर जाएंगे तो admins.py, तो सबसे पहले आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करा दिए, जो भी आपका मॉड्यूल्स है या मॉडल है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। तो अपने मॉडल का नाम है न्यूज डॉट मॉडल्स, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करा देंगे जो हमारी क्लास का नाम है न्यूज, क्योंकि अपने को बताना भी तो पड़ेगा एडमिन में क्या क्या दिखाना है। तो यहां पे हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास न्यूज एडमिन करके। वैसे कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आपको एडमिन डॉट, मैं आपको क्लियर करता हूं, मॉडल एडमिन को यहाँ पे क्या करना है, रखना है। और यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले में क्या क्या दिखाना है वो अपने को बताना पड़ेगा। तो लिस्ट डिस्प्ले में हम टपल बना देते हैं। टपल के अंदर हम बता देते हैं कि अपना एक न्यूज का टाइटल दिखेगा और दूसरी चीज क्या है, न्यूज की डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी, क्योंकि हमने दो ही फील्ड ली है। तो मैं यहाँ पे न्यूज डिस्क्रिप्शन को भी क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, इसको रजिस्टर्ड भी तो करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है साइट डॉट रजिस्टर। अब यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, पूरा सिंटेक्स ये लिखना है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। और फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है दो चीज, यहाँ पे अपने मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या है, अपना न्यूज है, ध्यान से देखिएगा, और साथ में जो आपने ये क्लास बनाई है उसका नाम। तो मैं यहाँ पे जाके न्यूज एडमिन को यहाँ पे रख देता हूँ, ये अपना क्लास का नाम है। तो ये भी अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि एडमिन में दिखाने वाला काम भी कंप्लीट। अब आप यहाँ पे जाके माइग्रेट कर दीजिए एक बार। देखिए हमने माइग्रेशन कर लेते हैं। माइग्रेशन करते ही देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है आपके सामने। देखिए एरर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो लिस्ट डिस्प्ले के अंदर है उसके अंदर जो हमने फील्ड ली है न्यूज DS, ये गलत है। देखिए हमने क्या किया है, मॉडल्स में जाके देख लेते हैं कि मॉडल्स में हमने फील्ड का नाम क्या दिया था। हमने जो फील्ड का नाम दिया है वो न्यूज अंडरस्कोर DESC दिया है। तो मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। जो अपना यहाँ पे पार्ट है देखिए, यहाँ पे मैंने यूज किया और इसको मैंने क्लियर स्क्रीन किया और पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशन किया। तो माइग्रेशन करते इसका माइग्रेशन बन गया होगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको माइग्रेशन दिख जाएगा कि यही है, आईडी है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। अब ये माइग्रेशन जो बना हुआ है तो इसको माइग्रेट भी तो करना पड़ेगा। जब तक आप माइग्रेट नहीं करेंगे तब तक आपको दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे माइग्रेट भी कर देता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया। एक बार स्पेलिंग गलत है, आपको देख लेनी है। मैं माइग्रेट लिख रहा हूँ, माइग्रेट करते ही ये माइग्रेट भी हो जाएगा। तो अपना पूरा काम कंप्लीट हो गया। हमने न्यूज का मॉड्यूल भी बनाया, न्यूज का मॉडल भी बनाया, न्यूज के मॉडल में हमने फील्ड्स को भी ऐड किया और फिर हमने admin.py में भी क्या किया, बताया कि ये दिखाना है। अब जाके आप एडमिन को देख लीजिए। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। एक न्यूज का मॉड्यूल यहाँ पे बना हुआ मिलेगा, देखिए ये रहा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो दो फील्ड्स आपको मिलेगी, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे टेक्स्ट एडिटर लगा हुआ है और यहाँ पे आपके सामने क्या हो रहा है, नजर भी आ रहा है। तो इसीलिए हमने टेक्स्ट एडिटर को क्या किया, यूज किया। जो TinyMC एडिटर है वो एडमिन में के लिए है। आप इसको जेंगो के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट में कोई जेंगो का फॉर्म बना रहे हैं तो वहां भी आप इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि उस एडिटर का यूज क्या हुआ। उस एडिटर से हमने क्या किया, एक न्यूज मॉड्यूल तो हम क्रिएट ही कर सकते थे, बस जो टेक्स्ट एरिया आ रहा था उसको हमने एक एडिटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या कुछ भी करना होगा तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे मैंने बोल्ड में कर दिया इसको, फिर मुझे मान लीजिए हेलो लिखना और इसको इटैलिक में करना है तो मैं ये भी इटैलिक में कर पाऊंगा। जैसे अनबोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, तो ये जो लिख रहा हूं वैसा मेरे सामने क्या होगा, उधर की साइड दिख जाएगा। तो अभी मैंने क्या क्लियर कराया कि अभी आप न्यूज का मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। देखिए स्टेप ध्यान रखिएगा कि स्टेप में क्या किया था हमने। सबसे पहले एक ऐप बनाया था, ऐप का नाम था पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप न्यूज नाम से। और ऐप बनाने के बाद एक फोल्डर बन गया मेन डायरेक्टरी में, वहां पे एक फाइल आती है आपकी models.py। models.py में मैंने सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने दो फील्ड बनाई, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने HTML फील्ड लिया, ये आपका TinyMC एडिटर का पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको रखने के बाद admin.py के अंदर हमने बताया कि क्या क्या दिखाना है।
तो हमने बताया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एडमिन डॉट साइट रजिस्टर्ड के थ्रू न्यूज मॉड्यूल को और साथ में जो ये हमने क्लास बनाई इसको रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर कराते ही एडमिन में आपको ये ऑप्शन देखने लग गए। अब आप एडमिन में तो डेटा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल डेटा डिस्प्ले भी करना है तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो बस मेरा यहाँ पे लॉजिक ये था कि आपको मैं टेक्स्ट एडिटर बता सकूं कि आप टेक्स्ट एडिटर कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या लॉजिक होगा, वो आपके सामने मैंने क्लियर करना था जिससे आप इसको यूज कर पाए। तो अभी के पार्ट में क्लियर होगा कि आप टाइनी एमसीई एडिटर के लिए कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या स्टेप होगा, ये पूरी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।